जहांगीर जदून साहब, जो नुकात उठाए हैं, अली बुखारी साहब ने जो नुकात उठाए हैं, आईनी नुकात उठाए हैं, वो तो कह रहे प्रोसेस बिल्कुल साफ शफाफ है और आइन इसकी इजाज़त देता है। तो दीगर जमातें इतना शोर क्यों मचा रही हैं और अपोजिशन की जमातें क्यों चलेंगी फिर अदालत में? बहुत शुक्रिया। देखें, अली बुखारी की बात बिल्कुल ठीक है कि अब आइन के अंदर तो कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि गवर्नर जो है इस्तीफे की जो रिजिग्नेशन की स्क्रूटनी शुरू कर दे। ये तो किसी जगह पे प्रोविजन नहीं है। और फिर देखें ना, आजकल डिजिटल ज़माना है, मीडिया का ज़माना है। या तो वो अली अमीन कहता है मैंने रिज़ाइन नहीं दिया है या मैंने नहीं भेजा है, तो फिर तो कोई तुक बनती है। अब वो बार बार कह रहा है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा है मैंने रिज़ाइन दे दिया है। तो जो ही रिज़ाइन पहले देखें, उन्होंने कहा जी ये टाइप जो है रिज़ाइन आया है, तो उसने फ़ौरन जो है फिर हैंड राइटिंग जो है रिज़ाइन भेजा है और स्पेशल मैसेंजर के ज़रिए रिसीव करा के वहाँ से स्टैंप लगवा के गवर्नर हाउस से कि रिसीव हो गया। उसके बाद तो कोई इसमें रहता ही नहीं था कि ये रिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। वो तो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की भी, हाई कोर्ट की भी, परवेज़ लाई केस में भी, सिंध के अंदर भी, चारों सूबों की जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट की भी है कि जो ही रिजिग्नेशन स्पीकर का लैंड करता है गवर्नर हाउस में, तो उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है कि एक्सेप्ट करे या ना करे। उसके पास पावर ही नहीं है, वो एक्सेप्टेड है। इसी बिना पर देखें, आज जो पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा जी अलफ लें, अगर उसको वो पता होता जी कि अभी रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो वो वज़ीर आला के ऊपर वज़ीर आला को तो नहीं कहता कि आप अलफ ले लें। तो मीनिंग देयर बाय कि जो इलेक्शन है उसको पेशावर हाई कोर्ट ने एंडोर्स कर लिया है कि ये इलेक्शन ठीक हुआ है और ये इलेक्टेड जो वज़ीर आला है इसका ओथ होगा कल 4 बजे। अभी गवर्नर कहता है जी मैं अभी जा रहा हूँ, जहाज़ ले रहा हूँ, वो अब इररिलेवेंट है। गवर्नर आए या ना आए, गवर्नर की कोई रिलेवेंसी ख़त्म हो चुकी है। जब वो हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 255 सब आर्टिकल 2 की पावर एक्सरसाइज कर ली है, तो गवर्नर इररिलेवेंट हो गया। अब उसका आना ना आना 4 बजे 5 बजे सुबह 2 बजे आ जाए, इररिलेवेंट है। वो अगर ना भी आया तो स्पीकर जो है वो ऑटोमेटिकली हलफ लेगा। ये नहीं कि जो रिजर्व सीट में पहले जो है जिस तरह बुखारी का है ये ऑलरेडी अमल हो चुका है। वो तो चले, हलफ बर्दारी की तकरीब तो 4 बजे होनी है ना, और सुबह तो पेशावर हाई कोर्ट में जो केस लगा हुआ है JUIFA का, जो चैलेंज कर रखा है इस वज़ीर आला के इंतखाब को, आपको लगता है कि दलाइल में कुछ वजन है, वहां से कुछ रिलीफ? नहीं, देखिए एब्सोल्युटली दे हैव नो केस। अब देखें, एक तो ये अगर खुदा न खास्ता कोई भी असेंबली के अंदर प्रोसीजरल इरेगुलरिटी होती है तो वो आर्टिकल 69 के तहत वो कॉल इन क्वेश्चन किसी कोर्ट में हो नहीं सकती। उसके अपने रूल प्रोसीजर बना हुआ है कि असेंबली के अंदर कोई इनकेस इरेगुलरिटी होती है तो वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन नहीं होती, वो असेंबली के अपने रूल बने हुए हैं, वो स्पीकर के पास। इसमें तो कोई इरेगुलरिटी है ही नहीं है। जब उसका रिजाइन एक्सेप्ट हो गया, इन्होंने एक देखे ना, अपोजिशन ने पेपर क्यों जमा कराए थे अगर इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहते थे? वाई दिस सबमिटेड द नॉमिनेशन पेपर? अगर इनके पास मेजॉरिटी हो तो फिर इलेक्शन ठीक है, अगर इनकी मेजॉरिटी नहीं है तो फिर इलेक्शन खराब है। इस तरह बातें नहीं चलती डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, उनके पास अगर MP ज़्यादा हैं, आप उनको भाई इंडोर्स करें कि आपका लीडर अपोजिशन होगा, उनका जो है वज़ीर आला होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी और पार्टी के पास अक्सरियत होती, इन्होंने मतलब आप देखें ना, इनकी जो स्ट्रेंग्स हैं पीछे किसी और के पास है। दे हैव ट्राई टू डू समथिंग एल्स, वो नहीं कर सकते, तो आप वो कहते हैं जी इलेक्शन ही गलत हुआ है। इलेक्शन भाई गलत नहीं हुआ है, उनके पास तो हर वक्त मेजॉरिटी, वो एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा शो कर सकते हैं कि हमारी ये मेजॉरिटी है। इलेक्शन यही होता है डेमोक्रेसी के अंदर कि जैसे पास मेजॉरिटी होती है उसका बंदा या प्राइम मिनिस्टर बनता है, अगर फेडरेशन के वो सूबे के अंदर तो चीफ मिनिस्टर बनता है। इसमें हमें तो कोई एज ए मतलब स्टूडेंट ऑफ लॉ जो हम लीगल कोई कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की कोई वायलेशन नहीं नजर आ रही। तो कोर्ट में हाल में इनका केस जो है इन्फ्रक्चर हो चुका है, वो डिस्कस JUIFA के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, भी असलम गौरी साहब ने भी कहा कि एक ऐसा संजीदा बंदा आना चाहिए, एक्सपीरियंस बंदा आना चाहिए। तो आइन और कानून में इस चीज़ की, इस एतराज़ पे क्या जवाब है? देखिए, आइन और कानून में किसी का नहीं लिखा हुआ कि वज़ीर आला को PhD होना चाहिए। आइन और कानून में किसी का नहीं लिखा हुआ कि वज़ीर आला को मैट्रिक होना चाहिए। आइन और कानून में किसी ने नहीं लिखा कि उसके साथ 15 साल का एक्सपीरियंस हो। कोई वो जॉब के लिए नहीं आया। देखिए, पॉलिसी तो पार्टी ने देनी है। अगर इसकी इलेक्शन इमरान खान कर रहा है तो ये इमरान खान की ज़ाहिर है जो मंशा होगी उसको ही टो करेगा। इसका अपना तो कोई वज़ीर आला देखे ना, आल दो कि जो सूबा है उसके अंदर देखे ना, इसकी जिम्मेदारी जरूर है कि देखिए एक सूबे को चला रहा है। चीफ सेक्रेटरी किसने अपॉइंट किया हुआ है? फेडरल गवर्नमेंट ने। बॉर्डर पे किसकी सिक्योरिटी है? फेडरल गवर्नमेंट की। IG किसने अपॉइंट किया है? फेडरल गवर्नमेंट की। वहाँ पे तो अगर सही बात करें ना इनफैक्ट, तो सूबे के पास तो वो तो असिस्टेंट कमिश्नर को वज़ीर आला ट्रांसफर नहीं कर सकता। आजकल जिन लोगों के पास पावर है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप देखें ना, अब गलत काम कोई काम ना हो तो फिर उससे वज़ीर आला पर जिम्मेदारी है, काम सारे सही हो तो फिर क्रेडिट कोई और ले जाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें जो मेजर जो है कि सिक्योरिटी इशूज़ हैं वो फेडरल गवर्नमेंट का है। प्रॉमिस का जरूर रोल है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का भी जरूर रोल है। लेकिन उसके अंदर तो जो वज़ीर आला बनता है सिर्फ वो अकेला तो नहीं होता ना, वो पूरी कैबिनेट है। कैबिनेट के अंदर एक्सपीरियंस लोग होंगे, वो उसको एडवाइस करेंगे। ऑन द टॉप ऑफ दैट उनकी जो पार्टी है जिन्होंने नॉमिनेट किया है उसकी कोई पॉलिसी होगी, वो पार्टी बताएंगे। तो मेरी तो यही मतलब गुजारिश है कि वज़ीर आला को की जो परफॉर्मेंस है
उस पर भी फोकस करनी चाहिए। सिर्फ एक काम ना करें कि कोई वज़ीर-ए-आला इलेक्ट हो गया तो उसको भी देखें। अभी एक आपके जो एतराज़ात थे, जो एतराज़ात थे, आपको जवाब मिल गया? नहीं, मैं एक मुकम्मल कर देखिए मेरी बात सुने। देखिए, जब वज़ीर-ए-आला बंदा बन जाता है कि वो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है, उसने जो भी काम करना है आइन और कानून के मुताबिक करना है। अगर आइन और कानून से तजावज़ करेगा तो ऑब्वियसली पोजीशन भी वहाँ पे मौजूद है, कोर्टें भी वहाँ पे मौजूद हैं, वो अपना अप्रोप्रिएट जो है वो लीगल रेमेडी अडॉप्ट कर सकती हैं। जी जदौन साहब, कोई सरप्राइज सुबह मिल सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में तो कोई सरप्राइज़ नहीं मिल सकता, लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो लीगल और आइनी पोजीशन है उस पर तो कोई सरप्राइज़ नहीं है। वो तो देखें ना, अब टेक्निकली गवर्नर ने, मैं इसकी मेलाफाइडी समझें कि आप उसने कहा जी कि सिग्नेचर नहीं मिलते, या आपने अब इस तरह कोई देखें ना, माशाल्लाह गौरी साहब भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो कोई गवर्नर कह सकता है किसी को, या कल को सदर जो है वज़ीर आज़म कहें जी आप आ जाएं मेरे पास, मुझे बताएं ये वाला रिज़ाइन जो है आपने साइन किया नहीं किया। यार वो तो कोई ग्रेड 4 का या कोई ग्रेड 10 का सिविल सर्वेंट थोड़ा ही है कि फेडरल सेक्रेटरी का आप मेरे पास आ जाओ, मैं ज़रा आपका रिज़ाइन चेक करता हूँ और सिग्नेचर चेक करता हूँ। ये इस तरह की बातें नहीं है। आनी मतलब एक ओहदा है और आनी ओहदा चेक करने, ये भी तो देखना होगा ना कि कहीं दबाव तो नहीं है उन पर कोई। ये कोई उसके पास राइट नहीं गवर्नर के पास के वो दबाव। अब एक बंदा खुद पब्लिकली कह रहा है मैंने रिज़ाइन कर दिया है, दबाव होता तो वो असम्बली में आके वोट ही ना डालता दोबारा दूसरे वज़ीर-ए-आला को, तो उसने वोट भी कास्ट कर दिया है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कह भी दिया मैं रिज़ाइन कर दिया, उसके बाद कौन सा दबाव है? तो दबाव अगर वो भी तो वो दबाव नहीं चेक कर सकता, उसे कोई मतलब लीगल ना ही राइट है ना कि जी वो, मैंने कहा नहीं ये पब्लिक सर्वेंट, ये सिविल सर्वेंट नहीं है कि आप दबाव चेक करें। अब ये तो एक होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है, पार्टी की मर्जी है जिसको बना दें। अच्छा इनका देखें ना, अगर अपोजिशन का वज़ीर-ए-आला बनता तो ये कहते हैं तजर्बाकार है, इन्हें कौन सा बनता बताएं, बैठे हुए कौन सा इनका वज़ीर-ए-आला बनता और किस तरह बनता? ये तो नहीं होता ना। आप देखें डेमोक्रेसी है, जिसके पास मेजॉरिटी है उसी का बंदा वज़ीर-ए-आला बनेगा, जिसके पास मेजॉरिटी होती है। अब हाँ, अगर मेजॉरिटी देखें थिन होती, को 2-4 बंदों का फ़र्क होता तो डेफिनेटली ये कहते हैं कि वो जल्दी में है और ये भी जल्दी में है किस तरह। तो मेंबर जो कहना उनके पीटीआई के अभी टूटे नहीं है, इन्होंने हो सकता है जो लोग ट्राई करने वाले उन्होंने अपनी तरफ से कोई ट्राई की हो कि 2-4 दिन हमें मिल जाए तो हम कोशिश कर लें। क्योंकि देखें ना, अब जो ही ये उसने वज़ीर-ए-आला ने इस्तीफ़ा दिया है तो फेडरल गवर्नमेंट का भी रिस्पांस आया है जी कि हम इस तरह के बंदे को आगे नहीं आने देंगे। तो अब यही देखें ना, आप एक जमहूरियत पे आप इस तरह कदगन लगा रहे हैं कि या लोगों के जो राइट्स हैं उनको आप स्नैच कर रहे हैं, पब्लिकली आके कह रहे हैं। अंदर तो खाने तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आप पब्लिकली आके कह रहे हैं जी कि हम इसको नहीं बनने देंगे। तो अब वो तो बन गया बंदा, उसने तो इलेक्शन उसका जो हो गया जीत गया है, मेजॉरिटी उनके पास है। तो अब कोई आइनी और कानूनी तरीका तो नहीं है उसको रोकने का। हाँ, अगर आपके पास मेजॉरिटी है, आप कल को नो कॉन्फिडेंस लें, आपके पास मेंबर ज़्यादा है, तो इसका तो यही तरीका है कि आइन में तो ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो आप नो कॉन्फिडेंस ले आए। तो अदालत तो नहीं कहेगी जी आप इलेक्शन गलत हो गया है, आप डी नोटिफाई नहीं हुए, तो कल को जो समरी जाएगी वज़ीर-ए-आला की अपॉइंटमेंट के साथ वो डी नोटिफाई उसी के साथ कर देंगे, ख़त्म।